ताकत हो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था और अब भी है। और इसी तरह एयरफोर्स के मामले में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स गिनी। ओके, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ टर्की, थर्ड ਤੇ ਹੈਗਾ इजिप्ट, फोर्थ ਤੇ ਹੈਗਾ सऊदी अरेबिया और 5 ਤੇ ਹੈਗਾ इंडोनेशिया है। इसी तरह पाकिस्तान की जमीनी फौज जो है वो भी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 फौज गिनी जाती है। यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड दे विच हर पैराग्राफ ते जेड़ा पाकिस्तान टॉप पे है। क्या पाकिस्तान इन पोजीशंस को बरकरार रख सकेगा? क्या ये यार मैनू बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे सीगे, ठीक है, और मैं भी देखना चाह रहा सी कि आखिर की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ है। ईरान पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पर रिप्लेस कर दे और उसे नंबर 1 के दर्जे से माजूल करके नंबर 2 पर ले आए, क्योंकि वो इसराइल का सामना करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है? पाकिस्तान रेंजर्स ये सब उसमें शामिल होते हैं। ओके, ईरान दी सीगी 11 लाख, पाकिस्तान दी 17 लाख। पाकिस्तान की फौज की पोजीशन नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्क फौज आती है और तीसरे नंबर पर ईरान आता है। मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि बेशक ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। नंबर पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है $8 अरब, ये दरअसल एक ऐलानिया डिफेंस बजट है, जबकि इसके अलावा भी पाकिस्तान चूंकि चीन और सऊदी अरब और तुर्की का एक अहम तरीन शराकतदार है, गहराई में इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो भी चाहिए आसानी से वो हासिल कर लेता है। डिफेंस ये बजट ते वो है जेड़ा पाकिस्तान ने शो कराया है। वेलकम बैक टू द चैनल। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ईरान टॉप मुस्लिम मिलिटरीज पावर। सही है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ईरान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। सही है, मतलब ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕੌਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ईरान ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ईरान भी हो सकता। सही है, सो ये सारी चीज़ां आप डिटेल ना जानने की कोशिश करांगे। सो वीडियो हुण तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लो, पहले जा कमेंट कर लो, कमेंट्स की लिखना पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है, सो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो दे दे एंजॉय करते एक्सप्लोर करते हैं। सो आप देखते वीडियो आज वे स्क्रीन। ओके, अल्लाह अकबर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उस्मान खान ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, ईरान के तरफ से इस खबर के बाद कि हम अपने दिफाई बजट को अचानक से 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, और तो जब आपका दिफाई बजट बढ़ गया तो जाहिर है बहुत सी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने यह फैसला तो इसराइल को सामने रखकर किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गिना जाता है और हर मामले में चाहे मिसाइल ओके टॉप ते पाकिस्तान है, सेकंड ते ईरान है, थर्ड ते टर्की है, फोर्थ ते हैगा इजिप्ट और 5 ते हैगा सऊदी अरेबिया। ताकत हो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था और अब भी है। और इसी तरह एयरफोर्स के मामले में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स गिनी। ओके, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿस्तान, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ टर्की, थर्ड ਤੇ ਹੈਗਾ इजिप्ट, फोर्थ ਤੇ ਹੈਗਾ सऊदी अरेबिया और 5 ਤੇ ਹੈਗਾ इंडोनेशिया है। इसी तरह पाकिस्तान की जमीनी फौज जो है वो भी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 फौज गिनी जाती है। यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड दे विच हर पैराग्राफ ते जेड़ा पाकिस्तान टॉप पे है, उसका रैंक मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 है। जबकि समुद्री फौज के मामले में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है और ईरान 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज है और पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी समुद्री फौज इंडोनेशिया है। लेकिन अब ईरान के इस ऐलान के बाद बहुत सी मसावात जो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इन पोजीशंस को बरकरार रख सकेगा? क्या ये यार मैनू बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे सीगे, ठीक है, और मैं भी देखना चाह रहा सी कि आखिर की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ मुमकिन है कि ईरान पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पर रिप्लेस कर दे और उसे नंबर 1 के दर्जे से माजूल करके नंबर 2 पर ले आए, क्योंकि वो इसराइल का सामना करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, हम इस हवाले से
कुछ आदादो शुमार आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हवा में तो रैंकिंग नहीं दी जा सकती। सही गल है। पाकिस्तान और ईरान के आदादो शुमार को आप मुलाहिजा फरमाइए और फैसला कीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है। ओके। ईरान की अगर बात करें तो उसकी एक्टिव फोर्स 6,10,000 है, उसकी रिजर्व फौज 3.5 लाख है, जबकि उसकी पैरामिलिट्री फोर्स 1,90,000 के लगभग है। इस तरह ईरान की कुल मिलाकर फौज जो है वो 11,50,000 बनती है, यानी तमाम दर इकसाम की फोर्सेस को मिला के। तादाद के लिहाज से ईरानी फौज दुनिया की 8वीं बड़ी फौज है, जबकि ग्लोबल फायर पावर में ईरान का रैंक 14 है, यानी लड़ने की सलाहियत और जंगी ताकत के एतबार से। और ईरान का दिफाई बजट 10.3 अरब डॉलर है। 10.3 अरब डॉलर। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फौज एक्टिव 6,60,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5,50,000 है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 4,90,000 के लगभग है, जिनमें SSG के कमांडोज, फ्रंटियर कॉर्प, FC, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, बॉर्डर एक्शन टीम, एंटी टेररिस्ट एलीट फोर्स, SSG, पाकिस्तान रेंजर्स, ये सब उसमें शामिल होते हैं। ओके। ईरान दी सी 11 लाख, पाकिस्तान दी 17 लाख। पाकिस्तान की कुल मिलाकर जमीनी फौज 17 लाख बनती है। याद रहे कि ये आदादो शुमार जमीनी अफवाज के हैं। और इस तरह पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो तादाद के लिहाज से रैंकिंग है, पाकिस्तान 6ठी बड़ी फौज गिनी जाती है दुनिया की, और ग्लोबल फायर पावर में पाकिस्तान की रैंकिंग 9 है। और इस्लामी ईरान दी 14 सीगी, पाकिस्तान दी 9 ठीक हो गया। और दूसरे नंबर ते फर्स्ट ते कौन है यार अपना ग्लोबल दे विच फर्स्ट ते कौन? दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज की पोजीशन नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्क फौज आती है और तीसरे नंबर पर ईरान आता है, चौथे पर मिस्र और 5वें पर सऊदी अरब की रैंकिंग है। मिसाइल फोर्स की अगर बात करें तो ईरान दुनिया की 10वीं बड़ी मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान दुनिया की सरफहरिस्त यानी नंबर 1 मिसाइल ताकत गिना जाता है। जबकि बेशक एदे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर तुर्की को करार दिया जाता है। अब चलते हैं नाजरीन एयर फोर्सेस का मवाजना करने के लिए। एयर फोर्सेस की अगर बात करें, ईरान के पास 40,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल एक एयर फोर्स मौजूद है, जिसके पास 620 लड़ाका तैयारे हैं। और इन लड़ाका तैयारों में ज्यादातर 4th जनरेशन के लगभग लड़ाका तैयारे रखने वाले, यानी F-14 टॉमकैट, Su-24 और MiG-29 तैयारे मौजूद हैं, जबकि F-4 फैंटम नामी तैयारे भी मौजूद हैं, जो कि 3.5 से 4 के दरमियान में हैं। और मुस्तकबिल में अब ईरान Su-35 रूस से और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। लिहाजा इस वक्त ईरान की एयरफोर्स कमजोर नजर आती है। आलमी सतह पर इसकी रैंकिंग 16 है, जबकि इस्लामी दुनिया में इसकी रैंकिंग 7 है। ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान टॉप ਤੇ होना। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्टिव एहलकारों की तादाद 70,000 है, जबकि रिजर्व एहलकारों की तादाद 10,000 है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 1603 लड़ाका तैयारे और दीगर जहाज मौजूद हैं। लड़ाका तैयारों में जो जहाज पाकिस्तान के पास इस वक्त सर्विस में है, उसमें F-7 है जो कि 3.5 जनरेशन का जहाज है, मेराज 3, मेराज 5 जो कि 3.5 से 4th जनरेशन के दरमियान में गिने जाते हैं, J-10C जो कि 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, और JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, जेड़ा पाकिस्तान दा प्राउड है। इसके अलावा F-16 जिसमें 4th जनरेशन और 4+ जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में J-31 और कान लड़ाका तैयारे, ये दोनों 5th जनरेशन तैयारे आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में नजर आएंगे। और पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 8 बताई जाती है, जबकि
इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर वन। ओके। अगर नेवल फोर्स की बात की जाए तो ईरान की नेवी का साइज 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है और जिसके नेवल असासे मुकम्मल तौर पर 160 हैं। आलमी रैंकिंग 19 गिनी जाती है और इस्लामी दुनिया में ईरान जो है 5वीं पोजीशन पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल की तादाद 30,000 है, रिजर्व फौजियों की तादाद 10,000 है और इसके नेवल असासों की तादाद 134 है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की रैंकिंग 25 बताई जाती है। और इस्लामी दुनिया में ये नंबर 6 पर है। ओके। यहाँ पे नाजरीन शायद आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो। मिसाल के तौर पर आप ये पूछें कि हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, तो वो मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? बिल्कुल सही, हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका के पास है और ईरान वो चौथा मुल्क है और अब तो यमन के पास भी आ गया है। लेकिन बाकी दुनिया अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना रही और बना पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया हुआ है ना, लेकिन ये वीडियो थोड़ी ओल्ड है, इस करके दे विच अपग्रेडेड नहीं है की कोशिश कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक पाकिस्तान ने बज़ाहिर टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अबाबील मिसाइल है। कितनी तादाद में है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने कुछ बड़े मुल्कों के पास होती है, जिसमें एक मिसाइल कई एक शहरों पर एक साथ हमला करता है, यानी आसमान में बुलंद होने के बाद वो कई एक मिसाइलों में तब्दील होता है। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तान के सभी मिसाइल ना सिर्फ रिवायती हमला कर सकते हैं बल्कि ये एटमी हमला भी कर सकते हैं। इन्हें इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि ईरानी मिसाइल जो हैं वो अभी तक रिवायती हमला ही कर सकते हैं। अगर ईरान कल को एटमी हथियार हासिल कर लेता है तब वो एटमी हथियारों के लिए एटमी मिसाइलों को डिजाइन करेगा। हाँ, स्पेशल बनवाने पैने है ना, उस हिसाब नाल बनाने पैने, तैयार करने पैने प्रॉपर उसे कैटेगरी दी है ना। पाकिस्तानी जेडे मिसाइल्स आ वो ऑलराउंडर है ना, यानी कि ओदे विच तुसी चीज भी रख सकते हैं ते सिंपल भी। और यहाँ पे नाजरीन ये भी एक फैक्टर है कि एटमी हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो एक फैसलाकुन हथियार है। उसकी बात हमने इस पूरी वीडियो में नहीं की। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 6ठी बड़ी एटमी ताकत है और बहुत जल्द ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि 2028 से 30 के दरमियान में पाकिस्तान बरतानिया और फ्रांस को पछाड़ते हुए दुनिया की 4थी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ रिवायती हथियारों का मवाजना किया है, रिवायती जंग को सामने रखते हुए। लेकिन एटमी हथियार फैसलाकुन हथियार होते हैं जो कि इसराइल के पास 80 हैं, पाकिस्तान के पास 173 से 190 के दरमियान, और इसके अलावा अब आगे चलकर 255 हैं फ्रांस के पास और 300 के लगभग है बरतानिया के पास। अब इसमें एक अच्छा एक क्वांटिटी के हिसाब नाल रैंकिंग मिलती है ना, यानी कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन्हां दोनों ਨੂੰ भी पिछाड़ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान दे कोल आने वाले टाइम दे विच 300 400 तो भी प्लस हो जाएंगे। एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है $8 अरब, ये दरअसल एक एलानिया डिफेंस बजट है, जबकि इसके अलावा भी पाकिस्तान चूंकि चीन और सऊदी अरब और तुर्की का एक अहम तरीन शराकतदार है, गहराई में इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो भी चाहिए आसानी से वो हासिल कर लेता है। डिफेंस ये बजट ते हुआ जेड़ा पाकिस्तान ने शो कराया है ना, बजट की प्रॉब्लम पाकिस्तान को नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान भारत से 14 साल पहले ही स्टेल्थ 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयारे हैं J-31 या कान, उन्हें हासिल नहीं कर रहा होता। यानी भारत अभी 14 साल बाद पहला तैयारा हासिल करेगा, जबकि पाकिस्तान के पायलट J-31 को इस वक्त उड़ा रहे हैं। और दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में, जिनमें अमेरिका, जिनमें रूस, जिनमें चीन, अब 4था मुल्क पाकिस्तान ऐसा बनने जा रहा है कि जिसके पास
एक ही वक्त में दो स्टेल्थ लड़ाका तैयारे होंगे, दो किस्मों के होंगे। इसराइल, इंडिया और बाकी ममालिक अगर उनके पास है तो एक ही किस्म के हैं, वरना तो अभी उन्होंने हासिल ही नहीं किए, जैसे कि इंडिया अभी हासिल करेगा। क्या बात है यार, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान को ईरान रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का बजट 8 अरब डॉलर है और उसमें वो 17 लाख फौज को रखे हुए है, उनकी ज़रूरतें और हथियार पूरे कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान का बजट 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा और उस लिहाज से वो सिर्फ 11.5 लाख फौज को ही अपने हथियार और सारे साजो सामान जो है वो पूरे करेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा फर्क ये भी नजर आएगा कि चूंकि पाकिस्तान या तुर्की में जो फौज है और जो ईरान के अंदर ईरानी फौज कहलाती है, इनकी तनख्वाहों और इनकी मुराद में भी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। ईरानी फौज की तनख्वाहें और मुराद पाकिस्तानी और तुर्क फौजियों के मुकाबले में बहुत कम है, सऊदी फौजियों के मुकाबले में भी बहुत कम है। तो ये भी एक पहलू है जिसे आप जहन में रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो फौज पर ज्यादा खर्च होगा और फौज के लिए ज्यादा हथियार, जदीद तरीन हथियार ना सिर्फ खरीदने आसान होंगे ईरान के लिए, बल्कि उन्हें बनाना और रिसर्च के लिए भी उसके लिए बहुत सा फंड जो है ईरान स्पेयर कर सकेगा। बिल्कुल सही गल है। ओके। दूसरा अहम तरीन फैक्टर ये है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो जाती है, जैसा कि 2022 में पाकिस्तान का बजट 11 अरब डॉलर नजर आ रहा था, क्योंकि उस वक्त डॉलर की कीमत कुछ और थी। अब पाकिस्तान में डॉलर चूंकि महंगा है, इसलिए पाकिस्तान का बजट 8 अरब डॉलर नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान 100 से 150 के दरमियान में डॉलर को ले आता है तो पाकिस्तान का दिफाई बजट भी 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान में आ जाएगा। अच्छा। लिहाजा अब आप फैसला कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को ईरान रिप्लेस कर देगा? क्या पाकिस्तान की नंबर 1 की पोजीशन को ईरान माजूल करके खुद नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान हो जाएगा? अगरचे वो ये सब कुछ इसराइल के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस नंबर 1 की गद्दी से क्या आपको उतरता हुआ या इस पर विराजमान और बैठा हुआ ही नजर आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट। ओके लो जी दोस्तों, आज ये देखो रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, रिएक्शन कमेंट करके लाजमी दस्सियो। बाकी ये फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ईरान पाकिस्तान ਨੂੰ बीट कर सकदा कि नहीं कर सकदा। अगर मेरा पर्सनली तौर ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਈ नहीं कर सकदा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ईरान ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਸਹੀ ਆ। ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ईरान ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ईरान ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ईरान ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ईरान ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਆ ਨਾ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਯਾਰ ਉਸਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ 2.0 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਲਿੰਕ ਬਾਇਓ 'ਚ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।